नमस्कार। आज मैं जो भूत की कहानी आपको सुना रहा हूँ, आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। और ये घटना जो है कुछ साल पहले घटित हुई थी, मतलब करीब 4 साल हो रहे होंगे। मेरे एक दोस्त हैं, रमेश कपूर। रमेश कपूर साहब का यहाँ पर जो है सोने चांदी का कारोबार था। वो यूपी के विभिन्न उसमें जाते थे, ज़िलों में, और वहाँ पर से जो है क्या कहते हैं, मतलब ऑर्डर लेते थे, उसको बनवा के फिर वहीं सप्लाई करते थे। इस तरह का उनका था पूरा। तो रमेश कपूर जी, उनको जो है वो अधिकतर जाया करते थे। तो उनको इलाहाबाद में काम था। उन्होंने कहा कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं कि अनिल जी आप मेरे साथ चलेंगे, आपको चले वहाँ पर जो है संगम में नहलवा भी दूंगा और दर्शन भी करा दूंगा हनुमान जी के, बाकी आनंद भवन वगैरह सब दिखला दूंगा। तो मैंने कहा ज़रूर ज़रूर। तो उनके साथ मैं जो हूँ इलाहाबाद चला गया। इलाहाबाद बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा खूबसूरत शहर है। और वहाँ पर एक स्टेशन भी है, नैनी। नैनी स्टेशन, स्टेशन का नाम नैनी है, इलाहाबाद में ही है। इला उस समय तो इलाहाबाद था, अब तो प्रयागराज हो गया, योगी जी ने बदल दिया नाम। तो उस समय के इलाहाबाद में पहुंचा, दिन भर घूमा घामा। तो उन्होंने कहा कि ज़रा सा मुझको एक, हमारे जो दोस्त थे कपूर, तो उन्होंने कहा कि अनिल जी आप मेरे साथ नैनी चलिए, वहाँ पर एक ऑर्डर हमको वो करना है, लेना है। ऑर्डर लेके और वो करके फिर आपके साथ हम जो है वापस आ जाएंगे, नैनी से इलाहाबाद के लिए बैठ लेंगे और इलाहाबाद आ जाएंगे। फिर जो है कल जो है शाम को हम लोग लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है। तो वो जो है नैनी में गए दूसरे दिन, और बहुत जो है क्या कहते हैं, उन्होंने ऑर्डर लिया, सब वो किया सराफों से, मतलब ज्वेलर्स जो होते हैं उन लोगों से ऑर्डर लिया, सोने चांदी के गहनों का सब ऑर्डर लिया। अब और कुछ किया तो वो मैं जानता नहीं हूँ, है ना, क्योंकि भाई रुपए पैसे का मामला होता है, लाखों को रुपए का माल लेके आते हैं, सोना चांदी। तो मैंने ना पूछना उचित समझा ना कुछ। अब उसके बाद वो हमको घुमाते ले गए। नैनी में हम लोग जो है एक किसी के यहाँ ठहरे थे, उनका नाम था शिव प्रकाश। अब शिव प्रकाश जी, कपूर साहब और मैं रात में खाना वाना करके, शिव प्रकाश ने कहा चलिए अनिल जी आपको मैं नैनी स्टेशन ले चलता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ। तो हम लोग करीब 11-12 बजे नैनी स्टेशन पहुँचे। सन्नाटा था दूर दूर तक, और शायद कोई ट्रेन में नहीं थी, यात्री भी बहुत कम लोग थे। और स्टेशन के जो कर्मचारी थे इधर उधर थे, स्टेशन मास्टर अपने कमरे में था। छोटा सा स्टेशन है लेकिन बहुत खूबसूरत है। रात के करीब 12 बज गए थे और धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। वहाँ जो भी एक आध ट्रेन शायद आई थी शायद, है ना, तो उसमें जो यात्री होते थे वो बैठ के चले गए और हम लोग चुपचाप रहे। बहुत देर हो गई, 1 बजने को। मैंने कहा कि यार स्टेशन तो देख लिया, अब चलो, नींद भी आ रही है। उन्होंने कहा बस थोड़ी देर और रुक जाइए। थोड़ी देर रुकने के बाद अचानक बहुत ज़ोर से शोर शराबा सुनाई पड़ा, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय हो। उसके साथ जो है बहुत चीख पुकार, मतलब ऐसे जैसे कोई किसी को मार रहा हो, रोने धोने के चीख पुकार की आवाज़ आई बहुत। और कोई जैसे अंग्रेजी में गाली दे रहा हो, कोई अंग्रेज जो है किसी को मार रहा। तो हमने कहा ये क्या बवाल है भाई। कहें कि इसीलिए तो हंसने लगे दोनों, इसीलिए तो मैं लाया था आपको, ये हॉन्टेड स्टेशन है। यहाँ पर इस तरह की आवाज़ें रात को, जब गहरी रात हो जाती है, अंधेरी, अब वो उसमें अमावस्या की रात, तो इस तरह की आवाज़ें आती हैं। तो मैंने कहा क्या मतलब। कहने का मतलब ये है कि अनिल जी ये हॉन्टेड स्टेशन है, क्योंकि पास में नैनी जेल है। नैनी जेल में आप तो जानते ही हैं कि ब्रिटिश शासनकाल में
जो क्रांतिकारी थे और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ते थे उनको यहाँ पर बंद कर दिया जाता था और उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव, बहुत टॉर्चर किया जाता था उन्हीं के चीखे चिल्लाने के। हमने कहा भाई ऐसा कहीं हो सकता है? आज क्या कहते हैं, आज़ादी के भी 76 साल करीब हो गए हैं और उसके पहले का जोड़ लो तो 100 सवा सौ 150 साल के जो घटनाएं हो सकती हैं। कहते हैं आप सुनिए तो, और जो है बीच बीच में आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाती थी और फिर उभरने लगती थी, भारत माता की जय हो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और जो फिर उसके साथ साथ ऐसा लगता था कि कोई किसी को कोड़ों से मार रहा है, हंटरों से मार रहा, चीख पुकार, लात घूंसवी चलने की आवाज़। मैंने कहा यार तुम लोग कोई जेब में वो तो नहीं रखे हो, स्मार्टफोन में कोई ऐसा कर दिया हो और हमको ऑडियो सुना रहे हो? कहा नहीं, देख लीजिए हम लोग के पास स्मार्टफोन हमारे हाथ में ही है। मैंने कहा यार तुमको पहले बताना चाहिए था, मैं भी कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह ले आता, रिकॉर्ड कर लेता। कहते हैं बस मज़ा लीजिए, है ना। ये उस समय की है कि 150 साल से ऐसे ही हर रात को होता है, हर रात को ये घटना होती है। जो लोग जानना चाहते हैं वो यहाँ रुकते हैं, जो जानना नहीं चाहते उनको पता भी नहीं चलता। मैंने कहा धन्य हो महाराज, उन क्रांतिकारियों को मैं नमन करता हूँ जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में नैनी जेल में बंद थे। उन पर भीषण वो हुआ था, अत्याचार हुआ था, अब बहुत बर्बरतापूर्वक, मतलब इतना भयंकर अत्याचार कि चीख पुकार मचाते थे। उनको रोज़ मारा जाता था। अंग्रेज़ अफसर गालियाँ देते थे, अंग्रेजी में माँ बहन की गाली शायद होती होगी, है ना। और वो तो धीरे धीरे आवाज़, धीरे 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 रात के करीब समझिए 2 बजने को थे, धीरे धीरे आवाज़ कम होती है, फिर बिल्कुल सन्नाटा छा गया और मैं अपने मित्रों के साथ उनके घर लौट आया। ये थे मेरी नैनी मोस्ट हॉन्टेड स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग जो हैं कभी नैनी जाइए, इस तरह की घटनाओं का सामना करिए, रात में घूमने जाइए, ना कि ट्रेन पर बैठने, क्योंकि ट्रेन में बैठने का दिमाग उधर ही रहेगा ट्रेन की तरफ और कुछ आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसी के साथ मैं भी उनके सुर में सुर मिला रहा। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अमर शहीद अमर रहे। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी जो अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने गोली मार ली थी अपने को, अंग्रेज़ों के गिरफ्तार होने से, कि गिरफ्तार ना कर पाए, मेरा मरा हुआ दे ही ले जाए, ऐसा करके उन्होंने खुद जो है अपने को गोली मार ली थी। उनकी पिस्टल भी मैंने देखी है, जो कि लखनऊ के क्या कहते संग्रहालय में थी, और उनकी शहादत को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं उनको नमन करता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अमर शहीदों को आपको श्रद्धांजलि। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।